रजा साहब ने विराम स्थल अपना उद्गम बिंदु को ही चुना। महान चित्रकार सैयद हैदर रजा को जन्म दिवस पर किया गया याद। मंडला की माटी में आराम फरमा रहे पद्म श्री भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित विश्व के महानतम चित्रकारों में शुमार मरहूम सैयद हैदर रजा को उनके जन्म दिवस पर कला प्रेमियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्थानीय बिंजुआ स्थित कब्रिस्तान में उनकी व उनके पिता सैयद मोहम्मद रजी की कब्र पर रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित रजा स्मृति में आए सभी कलाकारों व स्थानीय कला प्रेमियों ने सैयद हैदर रजा को चादर पेश कर पुष्पांजलि दी। बता दें कि सैयद हैदर रजा का सफर मंडला के ककैया गांव के एक छोटे स्कूल से शुरू हुआ, जहां उनकी शिक्षक ने उन्हें एक बिंदु पर ध्यान लगाने को कहा। आगे चलकर यही बिंदु उनकी कला का मुख्य आधार बना। अपनी अनोखी चित्रकला शैली और रंगों के मिश्रण ने उन्हें विश्व पटल पर चित्रकारी के शिखर तक पहुंचा दिया। पेरिस में 50 साल रहने के बावजूद वे भारत और विशेषकर मंडला की माटी को कभी नहीं भूले। उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के अनुरूप मंडला स्थित कब्रिस्तान में उनके पिता की कब्र के बगल पर पूरे राज्य के सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। बड़ी संख्या में कलाकारों ने उनके जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर उनकी कला और उनके व्यक्तित्व को याद किया। पूर्व निवास विधायक व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मर्सकुले भी कब्रिस्तान पहुंचे और रजा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर रजा फाउंडेशन से जुड़े वरिष्ठ चित्रकार श्री अखिलेश ने बताया कि ये 10वां साल है रजा साहब को हम सब कलाकारों की तरफ से श्रद्धांजलि देने का। इस दौरान रजा फाउंडेशन द्वारा मंडला में लगातार युवा कलाकारों के लिए कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते रहे हैं। इस वर्ष वाटर कलर का कैंप आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कलाकार शामिल हुए। साथ ही हमारी जो कार्यशाला है वो चल रही है। इसमें लोग आते हैं, टेराकोटा पेंट करते हैं, चित्र बनाते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उसके साथ ही शाम को सरोद वादन और तबला वादन का प्रोग्राम है। इस तरह से एक नई चेतना मंडला में जागृत की है और उसके प्रति लोगों की रुचियां बढ़ी है। सारी कलाओं के प्रति, डांस के लिए, म्यूजिक के लिए और चित्रकला के लिए भी लोग आते हैं, इसमें भाग लेते हैं, बड़े उत्साह से उसमें अपना काम करते हैं। एक जो शुरुआत हुई उसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। रजा फाउंडेशन से जुड़े एक और वरिष्ठ चित्रकार मनीष पुष्कले ने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि हमारा सौभाग्य है कि ऐसी पीढ़ी जिसने एक तरीके से देश की आज़ादी के साथ पूरी कला जगत को विकसित किया, उस पीढ़ी को देख पाना ये अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य की बात है। दूसरी बात यह है कि वो तो रहे पूरे विश्व में, लेकिन अंततः उन्होंने अपना विराम स्थल, अपना उद्गम बिंदु को ही चुना, अपने इस स्थान को चुना। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है हम सभी युवाओं के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए कि आए, सब जगह भ्रमण करे, घूम ले पूरा संसार, पर ना भूले अपनी जड़ों को। ये सबसे बड़ा संदेश है उनके जीवन का, उसको याद रखना चाहिए। रजा साहब के जन्मदिवस पर दिल्ली से खास तौर पर उनके जन्मदिवस पर मंडला पहुंचे उनके प्रशंसक श्री प्रियदर्शी ने कहा कि मैं 50 साल से उनको वॉच कर रहा हूँ। मेरा जीवन भी काफी निकल गया, लेकिन मुझे अब समय मिला है कि अब मैं उनके सामने, उनके करीब हूँ। हालांकि उनकी विश्राम अवस्था के बाद मेरा मानना है कि अगर उन्होंने अपना जीवन भारत को दिया तो फ्रांस को भी दिया है। वे काम की वजह से वहां रहे। फ्रांस सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया। मैं चाहता हूं कि मेरी दुआ है कि उनका वहां फ्रांस में भी मेमोरियल बने, जिससे आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं और जगह की भी उसे फायदा उठा सके। मेरी यही कामना है। हो सकता है कि मेरी ये इच्छा भी जल्द पूरी हो। मंडला से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। ये 10वां साल है रजा साहब को एक हम सब लोगों के कलाकारों की तरफ से श्रद्धांजलि देने का, और इस दौरान रजा फाउंडेशन के द्वारा मंडला में लगातार युवा कलाकारों के लिए कई प्रोग्राम आयोजित किए जाते रहे हैं। इस वर्ष वाटर कलर का कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश के हर जगह से 2-2 कलाकार आए हैं और खैरागढ़ से 2 कलाकार आए हैं। और साथ ही एक हमारी जो कार्यशाला है वो चल रही है, जिसमें लोग आते हैं, टेराकोटा पेंट करते हैं, बनाते हैं, अपने चित्र बनाते हैं और वो अपने साथ ले जाते हैं। उसके साथ ही आज शाम को एक प्रोग्राम है सरोद वादन का, जिसमें 2 कलाकार खैरागढ़ से आ रहे हैं और वो सरोद और उस पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से एक नई चेतना मंडला में जागृत हुई है और उसके प्रति लोगों के
रुचियाँ बढ़ी हैं सारी कलाओं के प्रति, डांस के लिए भी, म्यूज़िक के लिए भी और चित्रकला के लिए भी। वो भी आते हैं, उसमें भाग लेते हैं और बड़े उत्साह से वो अपना काम करते हैं। तो एक ये शुरुआत जो हुई है उसके अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। उम्र पिछले 50 साल से इनको वॉच कर रहा हूँ और मेरा भी जीवन काफ़ी निकल गया, लेकिन अब मुझे समय मिला है कि मैं आज जो है कम से कम उनके सानिध्य में, उनके करीब हूँ, हालांकि उनकी विश्राम की अवस्था के बाद। तो मेरा मानना है कि अगर उन्होंने अपना जीवन जो है भारत को दिया है तो उन्होंने फ्रांस को भी दिया है, क्योंकि वो सिर्फ इस वजह से जो है अपने काम के लिए वहाँ रहे, तो फ्रांस सरकार ने उनको सम्मान दिया। और मैं चाहता हूँ, मेरी दुआ है कि उनको वहाँ भी उनका कोई मेमोरियल बने, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं और लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं। मेरी यही कामना है और हो सकता है अच्छा पूरी हो। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हमारा सौभाग्य है और एक ऐसी पीढ़ी जो इसने देश की आज़ादी के साथ पूरी कला जगत को विकसित करा एक तरीके से, उस पीढ़ी को देख पाना ये अपने आप में एक बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरी बात यह है कि वो रहे तो पूरे विश्व में, लेकिन अंततः उन्होंने अपना विराम स्थल, अपना उद्गम बिंदु को ही चुना, अपने उसी स्थान को चुना। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है हम सभी युवाओं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि कर आएँ सब जगह भ्रमण, देख लें पूरा संसार और ना भूलें अपनी जड़ों को। यही सबसे बड़ा संदेश है उनके जीवन का, इसको याद रखना चाहिए।